न्यूज़ वन औरंगाबाद में आप सभी का खैर मकदम है। जी हाँ नाज़रीन, आज हमारे साथ फिर एक बार मौजूद है जनाब सैयद कलीम साहब, जो कि महाराष्ट्र स्टेट एसडीपीआई जनरल सेक्रेटरी। सर आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ वन औरंगाबाद में। शुक्रिया जवाब। जैसा कि आप सभी ने सुना होगा, मौलाना आज़ाद माइनॉरिटी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड यानी कि मौलाना आज़ाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास मंडल, इस घोटाले का पर्दाफाश एसडीपीआई पार्टी ने किया है, जो कि महाराष्ट्र लेवल पे चल रहा है। आज हम जानेंगे कि किस तरह से एक आम इंसान को इससे नुकसान पहुंच रहा है, या फिर दलाल और जालसाज आम इंसान को फंसा रहे हैं। इन सारी बातों पे हम जायजा लेंगे। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये मौलाना आजाद आर्थिक विकास मंडल की तरफ से लोन किस तरह से मिलता है और ये क्या चीज है? जी, देखिए ये मौलाना आज़ाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल एक कॉर्पोरेशन है। जी। ये कॉर्पोरेशन को जो है तो अल्पसंख्यक समाज के आर्थिक विकास के लिए जो है तो बनाया गया है, ताकि अल्पसंख्यक समाज से जुड़े हुए लोगों को लोन के ज़रिए से फाइनेंशियल उनकी मदद की जाए और अपना एजुकेशन और कारोबार इस लाइन से ये मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के अंदर जो है तो डेवलपमेंट हो। अल्पसंख्यक समाज का आर्थिक तौर पर उन्नति करना, उनको डेवलप करना, जी इस मकसद से ये कॉर्पोरेशन बनाया गया है। सर, आम तौर पे ये होता है गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स वगैरह आती है, तो उसका कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट होता है, एक आम इंसान तक बात पहुंचाई जाती है, मगर इस केस में ये नहीं देखा गया है। जी, जी देखिए मौलाना आज़ाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल जो है, इसके अंदर एजुकेशन लोन मिलता है, जी बिज़नेस लोन मिलता है और मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर या अल्पसंख्यक समाज के अंदर खास करके उनको डेवलपमेंट करने के लिए जो है तो ये लोन वगैरह इसमें मिलते हैं। अब इसका जैसा आप बोल रहे हैं कि इसका पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी अवेयरनेस है, नहीं था। अवेयरनेस होना है। इसका पब्लिसिटी होगा तो लोगों के अंदर क्या होगा, एक अवेयरनेस आएगा। जी। अभी बहुत सारे लोगों को ये महामंडल, ये कॉर्पोरेशन के बारे में मालूम ही नहीं है। ये क्या चीज है ये ये? क्या चीज़ है और इसके अंदर किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है जी और कैसे इसका फ़ायदा आम लोगों तक पहुँचाया जा सकता है। क्योंकि आज आर्थिक तौर पर, माशी तौर पर अगर पसमानदा कोई है या मानसिक तौर पर जो अ, पसमानदा है या पिछड़े हुए हैं, जी तो उनको डेवलप करने के लिए अगर हम बात करेंगे तो तकरीबन ये आम लोग ही हैं, जी जो गौर गरीब कहलाते हैं वही लोग हैं। इनको बहुत सारे स्लम्स एरिया में रहने वाले, छोटे गाँव देहातों के अंदर ऐसे गरीब जो मुसलमान और अल्पसंख्यक के अंदर जो आते हैं, वो लोगों के लिए जो है तो ये विकास महामंडल है। सर, मेरा सवाल ये है कि एक आम इंसान जिसको ये लोन चाहिए, तो किस तरह से अप्लाई करे, क्या डॉक्यूमेंट है? देखिए इसको जो भी इसका लोन शुरू होता है, जी तो उसके बाद इसका एक नोटिफिकेशन आता है। जी वो नोटिफिकेशन अगर हम वो महामंडल के ऑफिस में जाएँ कार्यालय में, अभी ये औरंगाबाद जिले का जो ऑफिस है, जी ये मोंडे के अंदर जो पेट्रोल पंप है जाफर गेट के, जी। उसके सामने वाली बिल्डिंग के अंदर ये ऑफिस है वहाँ पर। अच्छा। वहाँ पर अगर आपको एजुकेशन लोन के लिए अगर अप्लाई करते हैं, तो एजुकेशन लोन के अंदर 3 लाख से लेके 25 लाख तक ये आर्थिक मदद जो है तो इसमें की जा सकती है। अभी बहुत सारे जैसा प्रोफेशनल कोर्सेस कोर्सेस है, जी। मेडिकल कोर्सेस है, इंजीनियरिंग और। इंजीनियरिंग कोर्सेस जी है। ये प्रोफेशनल कोर्सेस के अंदर हमको मालूम है फीस बहुत हाई है। जी तो इसके अंदर एक आम लोगों के बस की बात नहीं है। जी लेकिन ये स्कीम से ये आम लोग उससे फायदा उठा सकते हैं। हर एकेडमिक ईयर के लिए जी उसके अंदर लोन मिलता है। ऐसे ही कुछ कारोबार के लिए ताल्लुक से अगर किसी का कुछ भी कारोबार नहीं है, जी उस उसको नया कारोबार शुरू करने के लिए भी उसमें अप्लाई किया जा सकता है, या फिर एग्जिस्टिंग कारोबार है छोटा-सा, जी। उसको डेवलप करने के लिए, उसको बड़ा करने के उसको लिए भी, एक्सटेंड करने के एक्सटेंड लिए। करने के लिए भी जो है तो इसके अंदर अप्लाई किया जा सकता है। वो ऑफिस के अंदर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स का एक चार्ट वहाँ पर लगा हुआ है, लिस्ट वहां मिल लिस्ट सकती है। वहाँ पर मिलेंगी, उसके ज़रिए से हम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पर। सर, एक आम इंसान को कैसे पता चलेगा कि उसका लोन सैंक्शन हुआ है या नहीं हुआ है? जी, इसके अंदर प्रोसेस है। जी प्रोसेस क्या है, आपको जो है तो एप्लीकेशन के तौर पर आपको एक फाइल रेडी करना है। अपनी अपना एप्लीकेशन है, उसके अंदर यूजुअली जो आम लोन के लिए होता है। आम लोन के लिए उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स लगाएँगे, वो जो जो उसके शराइत के अंदर है, वो नोटिस बोर्ड पर वहाँ पर है। वो पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको जो है तो वो फाइल वहाँ जमा कराना है।
वो फाइल जमा होकर जो है तो मुंबई जाती है, वहां से सैंक्शन होता है जी, डॉक्यूमेंट बेस पर। उसके बाद उससे पहले सर्वे भी होता है उसका। जी, आपको मिसाल के तौर पर बिजनेस लोन है, तो आप क्या करना चाहते हैं, कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, उसका कोटेशन क्या है, और अगर आपको उसको शॉप की जरूरत है तो वो शॉप के आके वो लोग सर्वे करते हैं। जी, ये सब वो एक प्रोसेस है। प्रोसेस है। वो प्रोसेस होने के बाद फाइल आगे जाने के बाद अप्रूवल आपको हो गया, मतलब उनकी तरफ से मंजूरी पत्र मिलता है। जी, मंजूरी पत्र के अंदर आपको कितना अमाउंट का और कितने दिन का और कितने किस्त आपको भरना है, कितने इंस्टॉलमेंट है? इंस्टॉलमेंट आपको देना है, वो सारी डिटेल्स जो है तो मंजूरी पत्र के ऊपर आती है। तो वो मंजूरी पत्र मिल गया मतलब आपको लोन लोन सैंक्शन हो सैंक्शन चुका हो है। गया। जी। तो सर इसका इंटीमेशन बाय ईमेल आता है, बाय लेटर आता है या बाय मैसेज आता है? लेटर का हार्ड कॉपी मिलता है डायरेक्ट। डायरेक्ट मिलता है। डायरेक्ट हार्ड कॉपी आपके हाथ में वो महामंडल कॉर्पोरेशन की तरफ से मिलता है। जिस तरह से सर आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि इसमें किस तरह की धांधली हुई है और कितनी बड़ी हुई है? देखिए पहले तो इसके अंदर अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर। जी, कुछ लोगों ने जो है तो इसके अंदर मालूमात निकाल कर जब इसको अप्लाई किया, जी, ये जाहिर सी बात है पूरे महाराष्ट्र भर के जो है तो अल्पसंख्यक का कॉर्पोरेशन है, महामंडल है, जी, तो महाराष्ट्र भर से इसके अंदर निवेदन आए। वो निवेदन जो है तो आम लोगों ने भी भरे। अब इसके अंदर कुछ लोग ऐसे भी है जिन्होंने इसको अप्लाई किया, वो लोग जो है तो राजनीति के अंदर बड़े बड़े लीडरों के करीब के लोग हैं। जी, वो करीब के लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया। ओके, अपने बड़े लीडरों का समर्थन को लेकर उन्होंने जो है तो एक लिंक के जरिए से जो है तो अपना लोन पास करवाया। जी, उसके जरिए से वो लोगों ने जो तो लोन हासिल कर लिया है, उनको पैसा भी मिल गया है। अब आम जो लोग है, जी, अब आम लोगों के अंदर उनके पास बड़े बड़े लीडर उनके लिए बोलने वाले नहीं है, जी, बड़े बड़े लोगों का लिंक लगाने की इनकी ताकत नहीं है। जी, तो ये लोगों का क्या हुआ, अगर हम अपने औरंगाबाद जिले की अगर बात करेंगे हम, तो अभी लास्ट टर्म के अंदर, पिछले साल के टर्म के अंदर 2024-25 के अंदर जी, पूरे महाराष्ट्र से जो है तो 3000 के लगभग जो है तो आवेदन, ये पूरे औरंगाबाद जिले से 3000 के लगभग जो है तो आवेदन आए। जी, उसके अंदर 80% 85% तक जो है तो सिर्फ सिल्लोड तालुके से है। ओके, अब सिल्लोड तालुके के आज 1500 से ज्यादा जो है तो लोगों का सैंक्शन हुआ है। जी, उसके अंदर 1200 से करीब लोगों का ऊपर जो है तो उन्होंने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया था, जी, उन्होंने जामीन के तौर पर 7/12 है, जी, या फिर वहां गांव के अंदर जो है तो नमूना नंबर 8 आता है, अपने घर वगैरह प्लॉट वगैरह का जो डॉक्यूमेंट आता है, नमूना नंबर जैसा 8। सिटी में पीआर कार्ड वगैरह होता है। हाँ, वहां जो तो नमूना नंबर 8 है। वो नमूना नंबर 8 या फिर 7/12, जी, ये 7/12 के ऊपर उनको कर्ज चढ़ गया। जी, आज अगर हम ऑनलाइन देखेंगे तो उनके ऊपर बोझा बता रहा है, बोझा का मतलब कर्ज। खर्च यानी कि उनको सरकार की तरफ से लोन उनके ऊपर आ गया है और हकीकत में नहीं मिला है। नहीं मिला उनको, बोझा भी चढ़ गया, सैंक्शन मंजूरी पत्र भी मिल गया उनको, जी, लेकिन पैसा हाथ में नहीं मिला। तो सर ये पैसा गया कहाँ? तो ये पैसा, अब ये लोग जब ऑफिस जा रहे हैं जी, तो महामंडल में जो बैठे हुए लोग हैं वो लोग बोलते हैं कि फंड नहीं, आपको 15 दिन के अंदर आ जाएगा, महीने के अंदर आ जाएगा, 2 महीने के अंदर आ जाएगा, ये बोल के चक्कर पे चक्कर ये लोगों के चालू है। जी, अभी आप सोचिए, कुछ लोगों ने एजुकेशन लोन लिया है। जी, एजुकेशन लोन लेने के लिए वहां एकेडमिक जो ईयर है, जी, वो एकेडमिक ईयर का रेफरेंस वहां पे देना पड़ता, उसको में कितनी फीस है वो देना पड़ता है, वो देकर वो अप्लाई करते हैं। जी, अब जो स्टूडेंट एकेडमिक ईयर के लिए अप्लाई किया है, अगर उसको साल भर अगर पैसा नहीं मिलेगा तो वो कॉलेज उनके वास्ते 1 साल रुकेगा क्या? जाहिर सी बात है पढ़ाई नहीं हो पाएगी। पढ़ाई नहीं होंगी, उल्टा जो है ना, जो स्टूडेंट्स है उनके ऊपर जहीनी तौर पर दबाव आ रहा है। जी, वो भी ऑफिसेस के चक्कर काट काट के परेशान है। ऐसे ही जो बिजनेस के लिए लोन अप्लाई किए हुए लोग हैं, जिनको मंजूरी मिल गई, तो अभी बहुत सारे लोगों ने सर्वे के टाइम में एक किराए का जो है तो शटर लिया है दुकान, जी, वो उसको कंटिन्यू करने के लिए सोचा है, लेकिन पैसा ही नहीं आया है साल भर का। जी, तो उसके जो किराए से लिया है वो रुकने वाला है क्या एक दिन भी उसके लिए? नहीं रुकने वाला है। तो उसको आर्थिक मदद होना चाहिए था, लेकिन ये आर्थिक परेशानी में चला गया है। जी, तो ये ऐसे चक्कर मार मार के ये लोग परेशान है, और जो है तो जो खर्च हो रहा है जी, वो खर्च गैर जरूरी तौर पर और उल्टा उनके लिए जो है तो मुश्किल और परेशानी का सबब भी बन रहा है। जैसा कि सर आप इस मुद्दे को बहुत करीब से देख रहे हैं,
और इसमें बहुत सारी कार्रवाई कर रहे हैं। तो एक आम इंसान को आप क्या मशवरा देंगे, दलालों से और जालसाजों से कैसे बचे? देखिए, इसके अंदर सबसे पहले आम लोगों को सबसे पहले जो है तो बेदारी लाना बहुत ज़रूरी है। जी, आम लोगों को ये अच्छी तरह समझना चाहिए कि हमारा अधिकार क्या है, हमारा हक क्या है। जी, वो हक के लेने के वास्ते आज कोई भी जो है तो आम लोगों को, दबे कुचले लोगों को और जिनका ऐसा गरीब तबके से जुड़े हुए जो लोग हैं, इनके लिए आज कोई सिस्टम के अंदर कोई भी नहीं है। जी, ना अधिकारी इनको मदद करने के लिए तैयार है, ना हमारे पॉलिटिकल लीडर इनको मदद करने के लिए तैयार है। ये कोई भी बल्कि उल्टा ये है कि इनको इनके कंधे पे क्या बोलते हैं, कंधे पे हाथ रखकर इनको दबाकर उनके फेवर के लोगों को कैसा फायदा पहुंचाया जा सकता, इसके अंदर वो लोग लगे हुए हैं। चाहे वो ऑफिसेस में बैठने वाले अधिकारी हो या फिर जो है तो बड़े बड़े लीडरान हो। ये उल्टा क्या कर रहे हैं, ये आम लोगों को जो है तो हथियाने का काम, इनसे जो है तो कमीशन खोरी का काम जो है तो कर रहे हैं। अभी एक फाइल आ रहा है तो ये भी मालूम पड़ा है कि वो एक फाइल आगे बढ़ाने के लिए वहां पे अधिकारियों ने 3,000 से 20,000 तक उनसे लिए हैं। ये चार्जेस ले रहे हैं, चार्जेस, इलीगल चार्जेस मतलब क्या है, ये खुला गैर कानूनी कमीशन है। जी, कमीशन या घूसखोरी बोलिए। घूसखोरी है, भ्रष्टाचारी है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, आवाम को जागरूक होना बहुत जरूरी है। हमारे अधिकार क्या है उसको समझ के लेना है। जी, और वक्तन फक्तन जब भी अधिकारों का हनन होता है, अधिकारों को दबाया जाता है, उस वक्त डेमोक्रेटिक तरीके से, संविधानिक तरीके से हम कैसे आवाज उठाए जी। और कैसे उसके लिए फाइट करें, ये भी आवाम को जो है तो सीखने की जरूरत है, जिससे हम ऐसे जालसाजों के जाल में फंसने से हम बच सकते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि गाँव में 7/12 होता है या नमूना 8 होता है और सिटी हमारे शहरों में जो है तो पीआर कार्ड रजिस्ट्री वगैरह होती है। इस पे जब बता रहा है बोझा, यानी कि लोन सैंक्शन हो गया है, पैसा गायब हो गया है और ये सारे लोग विक्टिम हो गए। तो ये विक्टिम की आवाज़ आप कैसे उठाएँगे? देखिए, ये मामला हमारे पास बहुत सारे कंप्लेंट्स आए थे। ये पूरा हमारा जो शुरुआत हुआ वो पूना डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ। जी, पूना डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमको कुछ लोगों ने कंप्लेंट्स किए, खास करके बारामती से। जी, बारामती एक ये जैसा मैं जब सिल्लोड़ का नाम लिया आपको, सेम ऐसा ही सिचुएशन बारामती से है। जी। पूना डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत बड़े लोगों ने जो है तो वहां पर उसको अप्लाई किया और बहुत बड़े लोगों ने जो है तो उसको लोन को हासिल भी किया है। अच्छा, बारामती में भी यही मसला है, जो पॉलिटिकल बड़े बड़े लीडरों के करीब में लोग हैं, उनको जो है तो उसके अंदर फायदा पहुंचाया गया। तो पूना से कुछ कंप्लेन आने के बाद हम लगातार इसके अंदर जो है तो स्टडी करते गए, जी, एक एक डॉक्यूमेंट्स के पीछे भागे। हम महाराष्ट्र में 15 से ज्यादा ये महामंडल के कॉरपोरेशन के इसके ऑफिसेस के ऊपर हमने सर्वे भी किया। जी, वहां जाकर हमने एक एक फाइल भी चेक किया, उनसे डिटेल्स मांगा। फिर उसके अलावा और अलग अलग माध्यमों से आरटीआई के जरिए से हमने एक एक चीज को, एविडेंस को जमा किया है। अब हम जो आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप के अंदर एक आरोप के पीछे हम 3-3 सबूत रखने के लिए तैयार हैं। जी, यानी कि इतना इतना स्ट्रांग हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है पूरा। जी, और हमारा ये दावा है कि हम इसके अंदर बोल रहे हैं कि 200 करोड़ का जो तो घोटाला हुआ है। 200 करोड़ का। 200 करोड़ का घोटाला है। लेकिन हम ये बोलते हैं कि हकीकत में ये 700-800 करोड़ से भी ज्यादा बड़ा घोटाला है। ओके, लेकिन हम एहतियात के तौर पर जो हमारे हाथ में डॉक्यूमेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर हम बोल रहे हैं कि 200 करोड़ से ज्यादा का ये घोटाला है। इसकी हर एक चीज की हमारे पास एविडेंस है, सबूत है। बड़े बड़े लीडरों ने कैसा जो है तो अपने काम करने वाले नीचों को कैसा आर्थिक उनको जो है तो नाजायज तरीके से फायदा पहुंचाया, कहीं वो न भी कहीं हमारे आपका ये कहना है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन्होंने अपने करीबी लोगों को फ़ायदा पहुँचाया है। बिल्कुल, ये बिल्कुल, आपका कहना है। बिल्कुल पूरे एविडेंस है हमारे पास इसके। सर, इसके आगे आपकी हिकमत अमली क्या होगी? इसकी हिकमत अमली हमारी ये है कि हम लगातार इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, ये घोटाले के खिलाफ में। जी, और ये फसोनिक जो धोखाधड़ी हुई है उसके खिलाफ में हम जो है तो लगातार आवाज उठा रहे हैं। इसके अंदर जब से हम आवाज उठा रहे हैं तब से लेके आज तक जी। महाराष्ट्र पूरा हिल गया। महाराष्ट्र पूरा हिल गया बड़े है। बड़े लीडर जो है तो यहाँ पर हिल चुके हैं। वो लीडरों के, बड़े बड़े लीडरों के मानने वाले, जी, वो मानने वाले लोग हमको अलग अलग तरीके से हमारी ये मुहिम को रोकने की भी वो लोग कोशिश कर रहे हैं। जी, कुछ जगह हमको खरीदने की भी कोशिश की जा रही है, जी, कुछ जगह हमको डराने और धमकाने की भी कोशिश की जा रही है। हमारा ये बोलना है, हम तो पहले बिकेंगे नहीं, ये कंफर्म है।
कोई भी हालत में हम बिकेंगे नहीं। और दूसरा जो है तो डरने का है, एसडीपीआई का मिजाज आप सबको मालूम है। जी बीजेपी, बजरंग दल, आरएसएस जैसी कट्टरपंथी और ताकतवर तरीन संगठनों को हम चैलेंज करने वाले लोग हैं। सर, जैसा तो कि आपके इसमें एक पास चीज है, मैं बता रहा हूँ कि ये हम रुकने वाले नहीं है, और हम ये जो लगातार उठाएंगे ना, हमारा यही मानना है कि पहले तो हकदारों को हक मिलना है। जी दूसरा, ऐसा काम महाराष्ट्र के अंदर खास करके अल्पसंख्यक लोगों के लिए, जो माइनॉरिटीज है, उनके साथ में ऐसा धोखाधड़ी और फ्रॉड और घोटाले का हिम्मत दूसरी बार किसी ने नहीं करना। महाराष्ट्र के अंदर आज हमने ये मैसेज दे दिया कि आज तक मुस्लिम समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, इनके साथ में धोखाधड़ी करने पर, इनके अधिकारों को हनन करने पर कोई सवाल उठाने वाला नहीं था। आज ये बड़े बड़े लीडर हैं, उनके अंदर ये एहसास पैदा हो गया कि एसडीपीआई नाम का एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये माइनॉरिटीज के साथ में अन्याय अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेगा, और इनकी आवाज जो है तो एक बहुत मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ में उठाते रहेगा। सर, जैसा कि आपके लीगल एडवाइजर या फिर अजहर तंबोली साहब, इनसे आपकी कुछ बात हुई है पीआईएल वगैरह के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जी इसमें आप दायर करेंगे? बिल्कुल। हम अभी सबसे पहले देखिए, अभी हमारा ये जो हम जन अभियान शुरू किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, प्रोटेस्ट करके, आज पूरे हम राज्यव्यापी आंदोलन किए पूरे महाराष्ट्र में, उसका असर इतना पड़ा है। कल जो है तो हमारे सिल्लोड तालुके के जो आमदार है अब्दुल सत्तार साहब, जो माजी मंत्री भी है, उन्होंने अल्पसंख्यक के मंत्री है, उनको जो है तो निवेदन देके बोला है कि जो लोगों का पैसा जो रुका हुआ है, लोन जो रुका हुआ है, उसको फौरी तौर पर रिलीज करने के लिए उन्होंने मांग की है। कल जो है तो उनका मुंबई में अलग से एक मीटिंग भी हुआ। ओके। अजित पवार के साथ में बड़े लीडरों का कन्वर्सेशन चालू हो चुका है। ये हमारा असर है। कुल मिला के आप कहना चाह रहे हैं कि आपकी आवाज उठाने के बाद कहीं ना कहीं लोन की कार्रवाई तेज हुई है और आम जनता को राहत मिल सकती है जल्द से जल्द। बिल्कुल, अब एक नई जो है तो उम्मीद लोगों के अंदर आ चुकी है, उनको जल्द से लोन मिलने की भी उम्मीद आ गई है। और अगर इसके अंदर जरूरत पड़ेगी तो हम यकीनी तौर पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी जाने के लिए हिकमत अमली को तैयार करेंगे और जाएंगे इंशाल्लाह। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, ये थे सैयद कलीम साहब, महाराष्ट्र स्टेट जनरल सेक्रेटरी एसडीपीआई। इनका साफ कहना है कि ये आम आवाम का हक दिलाने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए तैयार है। टीम न्यूज़ वन औरंगाबाद के साथ हैदर चिश्ती।